नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी थी कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को आपने जब सम की फॉर्म में लिखा तो आप उन सम को ब्रेक कर सकते हो और दो डिफरेंट डिटरमिनेंट बना सकते हो, लाइक a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2 और a3 प्लस लैम्डा 3 आपकी रो 1 में था, b1 b2 b3 c1 c2 c3 आपका रो 2 और रो 3 था। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करके क्या लिख सकते हो आप इसको, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का पहला डिटरमिनेंट फिर प्लस में लैम्डा 1 b1 c1 लैम्डा 2 b2 c2 लैम्डा 3 b3 c3 का सेकंड डिटरमिनेंट। अब इन दोनों का डिटरमिनेंट निकाल के ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस। फॉर एग्जांपल एक 2/2 का ही ले लेते हैं। मेरे पास एक 2/2 का है 5 7 2 3। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस में 2, 7 को 4 प्लस में 3, यस और नो? तो एज पर दिस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 2 4 3 फिर प्लस में 2 2 3 3। हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना? 2 3 2 4 3 3 2 4 3 और 2 2 3 3 लिख सकते हैं। देखो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट खोलूंगा, देखो क्या आएगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, यानी 15 माइनस 14 1 आ रहा है। यहां पर देखें जरा, 9 माइनस में 8 ये 1 आ रहा है, प्लस में ये कितना आ रहा है 6 माइनस में 6, तो 1 प्लस में 0 1 ही आ रहा है। लिख सकते हो बेटा। किसी भी एक डिटरमिनेंट को आप रो के, किसी एक कंप्लीट रो के इंडिविजुअल एलिमेंट को आप सम की फॉर्म में ब्रेक कर दो और आप उसको कंप्लीट डिटरमिनेंट के साथ सेपरेट कर सकते हो। किसी भी एक रो को, दो रो को आप एक साथ नहीं ले सकते या दो कॉलम को एक साथ नहीं ले सकते, आपको एक रो या एक कॉलम को एक साथ। जैसे यहाँ पर मैंने रो 1 को ब्रेक करा हुआ था और इनको फिर मैंने इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के साथ ले लिया बेटा। जैसे एक मिनट तुम्हें एग्जांपल से बता, आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। एक है बेटा आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है बेटा कि आप इसमें ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो, लाइक आप यहाँ पर यूज कर सकते हो आर आई रिप्लेस बाय आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे प्लस एम टाइम्स ऑफ आर के। जो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन में यूज करी थी बेटा प्रॉपर्टीज, आप वो प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज कर सकते हो जीरो या 1 बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ठीक वैसे कॉलम भी यूज कर सकते हो, सी आई प्लस के टाइम्स ऑफ सी जे प्लस एम टाइम्स ऑफ सी के। ये सारे के सारे रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। पर जैसे हमने इनवर्स के अंदर या तो रो ऑपरेशन लगाया था या कॉलम ऑपरेशन लगाया था, डिटरमिनेंट में कोई कंपलसरी नहीं है, आप रो और कॉलम सब कुछ यूज कर सकते हो इन अ सिंगल डिटरमिनेंट। तो ये वाली आपकी 7th प्रॉपर्टी थी। इस पे बेस्ड अब जरा हम कुछ क्वेश्चन देख लें। तो एक बार मैं सारे के सारे बच्चों को सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज करवा देता हूँ। भाई पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ले सेम आए, पहले आपकी प्रॉपर्टी ये थी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हमने देखा था बेटा कि कोई से भी दो रोज या दो कॉलम अगर आपके आइडेंटिकल आ जाते हैं तो जो डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू 0 आ जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी, कंप्लीट एलिमेंट आपके अगर रो के या कॉलम के 0 0 आ जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ये चौथी प्रॉपर्टी थी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप किसी एक रो को या एक कॉलम को k से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो जाती है। बीच में एक प्रॉपर्टी जो शायद सेकंड थी वो छूट गई है, क्या थी कि अगर आप एक रो को या कॉलम को इंटरचेंज करते हो, मतलब कॉन्जिक्यूटिव R1 को R2 से या R2 को R3 से इंटरचेंज करते हो तो बाहर माइनस का साइन आता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या थी? ये वाली थी कि आप किसी भी दो मैट्रिक्स के किसी भी एक डिटरमिनेंट को, जो रो के अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं, रो के एलिमेंट्स को आप सम की फॉर्म में लिख के उनको आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिया 5 7 2 3, 5 को मैंने 3 + 2 लिख दिया, 7 को मैंने 4 + 3 लिख दिया। चाहो तो आप इसको और छोटा कर दो, ये लो आप 6 + 1 ले लो बेटा, तो 6 + 1 लोगे तो ये 6 आएगा, यहाँ पे ये 1 आएगा। अब डिटरमिनेंट खोल लो बेटा, 9 माइनस में 12 है ना, और यहाँ पर कितना आ रहा है 6 माइनस में 2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है -3 और ये आ रहा है +4। तो देखो बेटा आंसर 1 ही आ रहा है, दोनों तरफ 1 ही आ रहा है, आप कुछ भी कर देख लो।
और 7th प्रॉपर्टी थी कि आप रो ऑपरेशन जैसे आपने डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में यूज करा था वैसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, बट इसके अंदर रो और कॉलम दोनों आप एक ही टाइम पे यूज कर लोगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब मैं आपको 4 पॉइंट, ये तो आपकी पूरी पूरी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब 4.2 एक्सरसाइज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखना क्योंकि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा और इसमें थोड़ा टाइम लेने वाले। 4.2 एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, जस्ट अ मिनट, इसका पीडीएफ ले लेता हूँ। फोर पॉइंट टू एक्सरसाइज सारे बच्चे खुले। पहले इन प्रॉपर्टीज के अंदर अगर किसी को कोई बेसिक सा डाउट है तो वो पूछ सकता है। पहले इन प्रॉपर्टीज में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एनीबॉडी एनी डाउट इन दीज प्रॉपर्टीज? बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है प्रॉपर्टीज का? क्लियर है तो प्लीज चैट टू एवरीवन में डाल दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने वैसे एग्जांपल के साथ तुम्हें समझाने की कोशिश करी है, बट स्टिल मेरे पास सारे बच्चों का रिप्लाई नहीं आया, तो एक शर्म की बात है। अभी भी मेरे पास 9-8 बच्चों का रिप्लाई बाकी है। लास्ट 2 को एक्सप्लेन कर दो। चल लास्ट को ऐसे भी बहुत ही कंफ्यूज होगी तो मैं बता दूं। लास्ट 2 को छोड़ दें, बाकी सारी समझ में आ गई फिर। लास्ट वाली में बेटा हमने कुछ नहीं करा पूजा, हमने जो रो ऑपरेशन थे, जैसे हम R1 को लिख सकते हैं बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो बात एक ही रहेगी। जैसे अगर मेरे पास 3 है, जैसे 2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 4 5, और मैं इसमें ये वाला, इसका डिटर्मिनेंट खोलना कितना आएगा, यह आएगा 5 माइनस में 8 दैट इज -3। अगर मैं इसमें एक प्रॉपर्टी लगा दूं R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2, तब भी सेम ही रहेगा। कैसे, देख लो चाहे तो। R1 को R1 प्लस R2 करना, 5 7 4 5, यही आएगा। दोनों को ऐड करना बेटा, 5 आ रहा है, दोनों को ऐड कर दो 7 आ रहा है। इसका डिटर्मिनेंट खोलो, वो भी यही आएगा कि यहाँ पर करना 25 माइनस 28, देखो -3 आ रहा है। तो हम ये वाले ऑपरेशन यूज कर सकते हैं जो हमने वहां पर करे। हम और भी यूज कर सकते हैं, मैं ये भी लिख सकता हूँ R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, मैं ये भी लिख सकता हूँ R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2। आप ये भी यूज कर लो, लगा देना जरा, देखो कितना आएगा। डिटर्मिनेंट खोलूंगा तो 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 21, 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 27, फिर 4 5, खोलना जरा कितना आएगा, 21 पंजे 105, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 108, कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, आप लिख सकते हो आर आई रिप्लेस बाय आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे प्लस एम टाइम्स ऑफ आर के। आप ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। आई होप अब समझ में आ गया बेटा पूजा आपको। गगन लास्ट प्रॉपर्टी समझ में आई अब? यस सर। हाँ जी। अब इसके बाद जरा हम देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 खोलेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 से सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जितने हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या करवा रहा हूं, पहले करने का तरीका भी देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारे पास, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है डिटर्मिनेंट आपको खोलना है किसका, x a x प्लस a, y b y प्लस b, z c z प्लस c। तो बेटा आपको पता है इसमें आप ये लिख सकते हो कि C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2।
कॉलम 1 को मैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 के सम की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो देखो क्या आएगा, दोनों को ऐड करो x प्लस a, दोनों को ऐड करो y प्लस b, दोनों को ऐड करो z प्लस c। कॉलम 2 सेम रहेगा a b c, कॉलम 3 x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। अब आपको साफ पता चल गया इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज हो रही है या प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज हो रही है, जिसमें क्या बताया गया था कि कोई से भी दो रोज या कॉलम अगर आपके आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है जी। आई होप सबको समझ में आ गया है वाला क्वेश्चन नंबर 1, यस और नो। क्या सबको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? डिटर्मिनेंट है आपके पास दैट इज a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस। मुझे कुछ गड़बड़ लगी क्या? b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे c माइनस ए, c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। मुझे साफ पता चल रहा है कि अगर मैं इन सारे एलिमेंट को ऐड कर दूं तो आंसर 0 आ जाएगा। a से a कटेगा, b से b कटेगा, c से c कटेगा। तो मैं ऐड ही कर देता हूं। मैं रो 1 को लिख रहा हूं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो देखो क्या आएगा, इन तीनों को ऐड करो और आंसर 1 में लिख दो, 0 आ रहा है। तीनों को ऐड करो आंसर 1 में लिख दो, तीनों को ऐड करो आंसर रो 1 में लिख दो। रो 2 सेम है, साफ पता चल रहा है रो 1 के सारे एलिमेंट 0 आ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट इज 0। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 3 5 2 3 5 7 8 9 7 8 9 65 75 86। इसको भी 0 प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दूं तो ये वाला एलिमेंट आ रहा है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा 63 प्लस में 2 65 होता है। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72 या 75 आएगा। क्वेश्चन में 75 होगा, हाँ। 9 8 जा 72 प्लस में 3 75, 9 9 जा 81 प्लस में 5 86 आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ C2। मैं पहले C2 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसको C1 के साथ ऐड। बच्चों लिखने का तरीका क्या होता है, जिस कॉलम या रो को चेंज कर रहे हो, जैसे मैं कॉलम 1 को चेंज कर रहा हूं तो स्टार्टिंग कॉलम 1 से ही करोगे आप, फिर उसमें प्लस या माइनस करोगे दूसरे कोई कॉलम, ठीक है ना। अगर मैं कॉलम 1 को चेंज कर रहा हूं तो कॉलम 1 पहले लिखना है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस C1 रिप्लेस बाय C2 प्लस में 9 टाइम्स ऑफ C1, ऐसे नहीं लिख सकते आप, ठीक है। आपको अगर C1 को चेंज करना है तो यहाँ पर C1 आना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने C2 के सारे एलिमेंट्स को 9 से मल्टीप्लाई करा और C1 के साथ ऐड करा। तो देखो कितना आ रहा है, 65 75 86, 7 8 9 65 75 86। साफ पता चल रहा है C1 और C3 सेम है, सो डिटर्मिनेंट इज 0। ये तीनों क्वेश्चन बताइए सबको क्लियर हुए कि मैंने क्या करवाया? हाँ जी गुनाज बेटा बोलिए। तो जो क्वेश्चन 1 है उसमें हम x प्लस से y प्लस बी और z प्लस सी को ब्रेक भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा ब्रेक कर सकते हो आप, करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, डिटर्मिनेंट निकालना है आपको 1 1 1
B इंटू C इंटू A इंटू B, फिर ब्रैकेट A ब्रैकेट B प्लस C, B ब्रैकेट C प्लस A, C ब्रैकेट A प्लस B, ये है। मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना कितना है, देखते हैं जरा सारे बच्चे क्या होगा। 1 1 1 BC AC AB, ब्रैकेट खोल देना जरा, AB प्लस AC, BC प्लस AB, फिर AC प्लस BC, ये आएगा क्या? देखना किस चीज की कमी लग रही है यहाँ पर, AB है AC है, BC नहीं है, वो यहाँ से मिल जाएगा, इसका ऐड कर देंगे। AB है BC है AC नहीं है तो AC यहाँ से ऐड कर देंगे, फिर BC है AC है AB नहीं है तो AB यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, C3 रिप्लेस बाय C3 प्लस C2, क्या आएगा? 1 1 1 BC AC AB, फिर ये आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, और ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, और ये वाली हो जाएगी AB प्लस BC प्लस AC। अब हमें साफ पता चल रहा है बेटा, कॉलम थर्ड से AB प्लस BC प्लस AC पूरे कॉलम थर्ड से कॉमन आ सकता है, तो लिखना पड़ेगा टेकिंग कॉमन फ्रॉम, टेकिंग कॉमन क्या ले रहे हैं हम ले रहे हैं AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 3 से देखो बच्चों, अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास हो जाएगा, ये आ जाएगा जी, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 BC AC AB, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 1 1 1 ब्रैकेट और डिटर्मिनेंट, और ब्रैकेट के बाहर आएगा AB प्लस BC प्लस AC। अब आपको साफ पता चल रहा है कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों आपके सेम है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 इंटू AB प्लस BC प्लस AC, सो फाइनल आंसर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, पहले ये चारों के चारों क्वेश्चन अच्छे से करोगे आप भाई, उसके बाद में आप इसके सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से देखोगे। जस्ट अ मिनट, आप लोगों को क्या करना है होमवर्क में, होमवर्क ध्यान से सुनना भाई, पहले ये चारों के चारों क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, सारे एग्जाम्पल इसके बाद करेंगे 4.2 के, उसके बाद 4.2 रिमेनिंग आप ट्राई करेंगे। क्या है होमवर्क? ऑल क्वेश्चन 4 1 to 4 पहले फर्स्ट करेंगे, देन ऑल एग्जाम्पल, देन रिमेनिंग क्वेश्चन। और 4.2 नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों के मैं डाउट्स लूंगा इस वाली एक्सरसाइज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज ट्राई करेंगे बेटा, हो सकता है कि आपको आपसे 4 के बाद में एक भी क्वेश्चन ना हो, बट आई वांट कि आप ये चारों तो अपने परफेक्ट कर लो, और सारी जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी लर्न या फिर रिवाइज करेंगे सारी प्रॉपर्टीज को, रिवाइज ऑल प्रॉपर्टीज जो पढ़ाई आप, ठीक है? तो बच्चों यहां तक करना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे डाउट्स के साथ, पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वाली एक्सरसाइज को सीरियसली लेना, बच्चों को समझ में नहीं आती फर्स्ट टाइम, तो कर बैठना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। एक मिनट जरा अटेंडेंस ले लेता हूँ। चलिए जा सकते हो आप लोग, बाय।